हम लोग दीदी से डरते नहीं हैं। बंगाल का कोई भी युवा अब दीदी से नहीं डर रहा है। नहीं, यहाँ के युवा नहीं चाहते कि तृणमूल फिर से आए। कोई प्रूफ है दीदी वोट चोरी करती? डायमंड हावड़ा में मेरे पास वीडियो है। दरवाजा बंद करके उसका भाईपो को जिताने के लिए दरवाजा वोट बंद करके प्रॉक्सी हुआ है और उसका भाईपो जीत गया है। ये वो चीज है जो ममता बनर्जी ने ले लिया है। यहाँ अगर आप शिक्षित हैं, आप एग्जाम में पास हो रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। उसका पार्टी का लीडर शेख शाहजहां का घर में लेडी लोग को जाना पड़ता है पीठे बनाने के लिए। कोई महिला सुरक्षित नहीं है, इसलिए अभी महिला लोग भी बोल रहा है कन्याश्री नहीं लेंगे, हमको कन्याश्री नहीं चाहिए, हमको दीदी को हटाना चाहिए। मैं एकता झा पॉलिटिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। चुनाव कवर करते करते मैं पश्चिम बंगाल के एक और हिस्से में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है खुद पश्चिम बंगाल की जनता। तो पश्चिम बंगाल की जनता से जानते हैं और यहाँ से जाते जाते एक चीज़ और मैं इस वीडियो में बता दूँ कि यहाँ से जाते जाते मुझे देखा कि इनके हाथ में एक पैम्पलेट है, ठीक है। अब इस पैम्पलेट की क्या सच्चाई है और इस पैम्पलेट में क्या है, वैसे तो ये बंगाली में लिखा हुआ है, मैं भी काफ़ी में हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता चलेगा तो वो खुद यहाँ के लोग ही बताएंगे कि ये पैम्पलेट में आखिर है क्या। भाई आपका नाम क्या होगा? जी, मेरा नाम सुबोध दास। तो मैंने देखा अभी यहाँ से हम जा रहे थे तो आप लोगों के हाथ में, सबके हाथ में एक पैम्पलेट है, तो इस पैम्पलेट में एक्चुअल में है क्या, ये बताइए पहले। देखिए, एक्चुअली हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। हमारा कैंपेन करने का कारण बस एक ही है कि यहाँ ममता बनर्जी अलग अलग, बंगला में बोलता है ना प्रकोल्पो, मतलब अपने तरफ से इलेक्शन के पहले 1,500-2,000 लोगों को भाता देना, ये सब करते हैं। तो मैं इस पैम्पलेट के माध्यम से आपके चैनल पे दिखाना चाहता हूँ कि ये वो चीज़ है जो ममता बनर्जी ने ले लिया है और ये वो चीज़ है जो प्रधानमंत्री ने हमारे देश के देशवासियों को, माने समस्त धर्म के लोगों को ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की है। तो हमारा यहाँ की सरकार से एक डिमांड है कि ममता बनर्जी इलेक्शन के पहले 1,500-2,000 भाता के नाम पे यहाँ के साधारण लोगों को, महिलाओं को देती हैं। पर हमारा ममता बनर्जी से एक प्रश्न है कि वोट के पहले जो वो झूठ बोलती हैं कि आप मुझे फिर से वापस जितवा के लाओ, मुख्यमंत्री बनाओ, हम लोग आपको डबल नौकरियाँ देंगे, शिक्षा देंगे। हालांकि शिक्षा यहाँ है नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर निकले हैं। तो यहाँ शिक्षा के नाम पर घोटाला होता है। यहाँ इलेक्शन के पहले ममता बनर्जी अलग अलग अमाउंट बांध देते हैं कि महिलाओं को इतना देंगे, युवाओं को इतना देंगे, लेकिन यहाँ के भी युवा बहुत मैच्योर हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सैकड़ों युवा खड़े होकर बस डिमांड एक ही चीज़ का कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जो बोलती हैं कि डबल नौकरी और डबल शिक्षा देंगी, वो 2011 के बाद से कब मिलेगा हमें और क्यों, मतलब कब मिलेगा? क्योंकि वोट में तो यहाँ के लोग उनको वोट देकर जितवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि बार बार ममता बनर्जी को जितवाने के बाद भी यहाँ के युवाओं के लिए ना नौकरी है, ना शिक्षा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ करप्शन है। अच्छा भैया, जैसे कि जब बात ये हमारी बहन अभया, उनका अभी तक जस्टिस नहीं मिला। आरजी कर वाला घटना, 26,000 से भी अधिक नौकरियां तृणमूल कांग्रेस ने चोरी की हैं, वो भी नहीं मिला। मोर देन 10,000 कल कारखाने यहाँ पर बंद करवा दिए गए हैं। 7,000 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया गया है। तो ममता बनर्जी के आने के बाद, मतलब हम लोग जो बोलते थे आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि लंदन बना है, क्योंकि यहाँ 1-2 घंटे बारिश के बाद कमर तक, आप शायद बारिश के सीज़न में आप आइए कभी घूमने के लिए, आपको अच्छा लगेगा कि आप वेनिस घूम रहे हैं। यहाँ पर आपको ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात नहीं है। यहाँ के पढ़े लिखे युवा नौकरी चाहते हैं। यहाँ के जो लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, जो लोग छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं, वो लोग सुबह नौकरी पे नहीं जा पाते हैं। तो आप लोग ऐसे ही जो है रोजगार सेंट्रल से भी मांगते हैं या फिर सिर्फ रोजगार दीदी से मांग रहे हैं? अरे सेंट्रल से तो जितना होता है, हम लोगों के पास खबर यही है कि सेंट्रल से ऐसे कई सारे योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल के लिए देते हैं। एम्प्लॉयमेंट की होती है तो सेंट्रल में भी 100 में से 53.1% ही लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं, बाकी जो लोग हैं उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता। तो यही मांग आप लोग सेंट्रल से भी कर रहे हैं या फिर सिर्फ सवाल दीदी पे उठा रहे हैं? देखिए, सेंट्रल में जो भी नौकरियां मिलती है ना, किसी कोटा के माध्यम से नहीं मिलता है। अगर आप शिक्षित हैं, अगर आप एग्जाम में पास हुए हैं, तभी आपको नौकरी दी जाएगी। लेकिन यहाँ की नीति थोड़ा अलग है। यहाँ अगर आप शिक्षित हैं, आप एग्जाम में पास हो रहे हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये नहीं समझ आया मुझे कि कार्यकर्ता का नौकरी से क्या लेना देना। नौकरी तो उसी को मिलता है ना जो लायक है, जो कैपेबल हो। नहीं, यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों को कैपेबल नहीं माना जाता है।
यहाँ अगर आप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आपको कैपेबल माना जाएगा, आपको नौकरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। 26,000 नौकरियाँ चोरी किया है ये तृणमूल कांग्रेस। हमारी बहन अभया मतलब आरजी कर वाला जो कांड हुआ था, अभी तक इनको विचार नहीं मिला है। इस केस को चापने के लिए, बंद करवाने के लिए ममता बनर्जी और यहाँ की पुलिस ने अप्रांत चेष्टा की है। यहाँ की जनता, पूरा पश्चिम बंगाल, एक रात में ऐसा हुआ था 14 अगस्त की रात कि सब अपने घर से बाहर निकलकर एक साथ राजनीति छोड़कर जस्टिस फॉर अभया ये डिमांड करके रास्ते में मोमबत्ती लेकर सड़क पर उतरे थे। उन पर भी कलकत्ता की पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। और उस दिन तृणमूल कांग्रेस के आइडेंटिफाइड कुछ नेता आरजीकर हॉस्पिटल में घुसकर इन्वेस्टिगेशन करने की चीज़ों को आरजीकर हॉस्पिटल के अंदर तोड़ दिए थे। तो यहाँ की जनता बहुत मैच्योर है। ये 1,500-2,000 रुपये देकर अगर ममता दीदी सोचेंगी कि इस बार वो फिर से सरकार में आ जाएंगी तो वो भूल सोच रही हैं, गलत सोच रही है। यहाँ के युवा, आप लोगों को लगता है कि तृणमूल सरकार वापस से आएंगी? नहीं, यहाँ के युवा नहीं चाहते हैं कि तृणमूल फिर से आए। युवा क्यों नहीं चाह रहे हैं? अब तो जो है युवा को 1,500 रुपए मिल भी रहा है, अब तो आप काम कर। देखिए उनका गेम समझ में आ गया है, क्योंकि वो अब 1,500 दे के फिर खरीदना चाह रही है। जैसे कि लक्की भंडार दे के जो बंगाल की जो औरतों को मतलब गुमराह कर रहा है, वैसे इस प्रकार हम लोग को भी चाह रहे हैं कि इस बार जो युवा है, युवा को भी खींच ले अपने तरफ 1,500 में। लेकिन युवा अभी जानकार हो गया, शिक्षित हो गया है, युवा समझ गया है यहाँ बंगाल का रणनीति क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो है अपने तरफ आकर्षित करना चाह रही है, फिर अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। वोट बैंक बढ़ा रही है, हाँ वोट बैंक ही बढ़ा रही है। वो वोट बैंक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है कि जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी महिलाओं के लिए इतना कर रही हैं, कन्याश्री दे रही हैं, लक्ष्मी भंडार दे रही हैं, ठीक है, इतना कुछ अगर वो महिलाओं के लिए कर रही हैं, अगर अब बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ कर रही हैं, तो आप लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं उनके काम को? सिर्फ आप लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? कि महिला के लिए किए हैं, लेकिन रेप में इंडिया में वेस्ट बंगाल 1 नंबर पे है। वो लोग महिला को करना बात कर रहे हैं। आपका कोलकाता जो है, ठीक है, मैं पश्चिम बंगाल, दीदी तो पश्चिम बंगाल की बात कर रही हैं, खैर ठीक है, पश्चिम बंगाल में महिलाएं सबसे ज्यादा सेफ हैं, ऐसा खुद आपके मुख्यमंत्री कहती हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत कुछ बोलता है, वो तो गाना भी गाता है, कविता भी लिखता है, पेंटिंग भी करता है, वो मुख्यमंत्री बहुत कुछ बोलता है। लेकिन उसका सुनिए उसका लीडर, उसका पार्टी का लीडर शेख शाहजहां का घर में लेडी लोग को जाना पड़ता है पीठे बनाने के लिए। वो पीठे बनाता ही है, क्या बनाता है सब लोग, आदमी लोग जानता है। तो फिर महिला कोई सुरक्षित नहीं है, ये लोग भावता देता है और मुख्यमंत्री खुद बोलता है सुरक्षित, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए अभी महिला लोग भी बोल रहा है कन्याश्री नहीं लेंगे, हमको कन्याश्री नहीं चाहिए, हमको दीदी को हटाना चाहिए, यही चल रहा है मैडम। अच्छा, मतलब आप लोग दीदी को हटा देंगे, ठीक है, तो क्या लग रहा है कि सरकार जो है यहाँ पे आएगी, ठीक है, तो आना तो टीएमसी को ही है, क्योंकि 3 बार से तो हैट्रिक मार रही है ना दीदी आपके। अरे 3 साल तो चोरी किया है, वोट चोरी करता है, प्रॉक्सी देता है, रिगिंग करता है। आम आदमी वोट नहीं देता है। इधर डेड वोटर को वोट हो जाता है, जो लेफ्ट है बाहर है उसका वोट होता है, लेकिन आम आदमी वोट नहीं देता है। वोट चोरी का जो इल्जाम है वो तो खुद भाजपा पे लगता है, आप कह रही हैं दीदी वोट चोरी करती हैं। भाजपा का कोई प्रूफ है? भाजपा का, लेकिन कोई प्रूफ है दीदी वोट चोरी करती है? डायमंड हावड़ा में मेरे पास वीडियो है, दरवाजा बंद करके उसका भाईपो को जिताने के लिए दरवाजा वोट बंद करके प्रॉक्सी हुआ है और उसका भाईपो जीत गया है। 70 लोग के बोले हमारे पार्टी को मारा गया है, उनके ऊपर में हमला किया गया है, इस तरह केस उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है, इस तरह से यहाँ पे वोट होती है। तो आप लोगों को नहीं लग रहा, आप लोग लगातार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री पे इल्जाम लगा रहे हैं, वोट चोरी का इल्जाम खुद भाजपा पे लगता है, ठीक है, जो सेंट्रल में बैठी हुई है, ठीक है, आप क्या है वो तो बोलना चाहिए, भाजपा कैसा वोट चोरी के हो तो बोलिए। दीदी तो कह रही है भाजपा वोट चोरी अच्छे से नहीं कर पाई, इसलिए 400 पार के जगह 200 पे आ गई। ये भी कहती है कि 2 लाख चाकरी दिया है, लेकिन किसको चाकरी मिला है आप पूछ लीजिए, इधर किसको चाकरी मिला? आप लोग को ही दी होगी ना। नहीं दिया है तो कोई किसी को चाकरी नहीं हुई है। सेंट्रल का वोट चोरी दिख नहीं रहा, दीदी का तो वोट चोरी दिख रहा है। दीदी सामने रैगिंग करवाती है, दीदी बूथ पे रैगिंग करवाती है, उनका पुलिस बदमाशी करता है, पुलिस मारता है, आम वोट नहीं दिया जाता है। डायमंड हार्बर जैसा इलाका में बड़ा सोशल मीडिया पे उसमें दिखाता है कि हम सेंट्रल पुलिस को बाहर निकल के वोट किया है, उसका ही दीदी का ही लीडर बोलता है डायमंड हावड़ा का। एक चीज बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि दीदी की लीडर कहती हैं कि जो कुछ लोग वहाँ तो खुद आपने नहीं देखा ना कि मुख्यमंत्री आके कह रही हैं कि नहीं भैया निकालो, हम वोट दिलवाओ, ऐसा तो कोई मुख्यमंत्री नहीं कहेंगी ना। मुख्यमंत्री पे तो इल्जाम लगाना गलत है। अरे आप
टीएमसी लोग क्या करते हैं, हर केंद्र में कैंडिडेट कौन है, मुख्यमंत्री है। तो अगर हर केंद्र में मुख्यमंत्री कैंडिडेट होता है तो जहाँ जहाँ पे रिगिंग हुआ है, जहाँ जहाँ पे हुआ है, सबका दोष मुख्यमंत्री का ही है। और क्या SIR में तो मुख्यमंत्री ही बोल रही है ना, हमारी ममता दीदी ही बोलती है कि SIR में जो भी आदमी मर गए हैं, पुराने आदमी, वो भी तो यहाँ रह सकते हैं, वो भी तो कभी ना कभी थे, उनका नाम भी रहने दिया जाए। ये किस तरह का बात की जाती है मुख्यमंत्री से? ये क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता ऐसा है? उन्होंने नहीं बोला है भाई। उन्होंने इस तरह का ही बात बोला है। उन्होंने क्या बोला तो आप लोगों के लिए, वो तो आप लोगों के लिए काला कोट पहनकर कोर्ट में मौजूद हो गए। हाँ, यही तो इसमें एक क्वेश्चन है कि वो गया था काला कोट पहना था। वो बांग्लादेशियों को बचाने के लिए अपनी वोट को हाँ, बांग्लादेशी रह गए हैं। मैडम अभी भी खोला जाए तो अभी भी बहुत बांग्लादेशी है। क्यों हुआ है SIR? क्यों हुआ SIR? इसलिए हुआ है कि वो वोट बैंक के लिए बाहर से बांग्लादेशी रोहिंग्या आके पूछता है, उसका वोट बैंक के लिए, इसके लिए SIR हुआ है। लेकिन बांग्लादेश रोहिंग्या दीदी कह रही है कि हमारे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं बांग्लादेश रोहिंग्या। नहीं, बॉर्डर पे आपने देखा नहीं किस तरह से आदमी जा रहे थे? वो तो फेक, जैसे आप कह रहे हैं फेक वीडियो भी तो न्यूज चैनल पे आया था, नेशनल मीडिया पे दिखाया गया था उस वीडियो को। फेक नेशनल मीडिया का फेक वीडियो दिखाती है। तो फिर इतना डर मुख्यमंत्री को क्यों है, आप बोलिए? अगर सब कुछ फेक ही है तो वो डरता क्यों है? और वो बोलता है काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेकिन जो लिस्ट था ना लॉयर का, उसमें उसका नाम नहीं था। वो खुद गया था दिखाने के लिए, नाटक करने के लिए, और बंगाल का जनता को काला पट्टी पहनने के लिए कि वो बंगाल का जनता के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बंगाल का जनता को पता हो गया वो रोहिंग्या के लिए बांग्लादेश गया, वो सुप्रीम कोर्ट गया था बांग्लादेश को बचाने के लिए। जज ने भी बोला आपके पास जो लॉयर है वो इस चीज के लिए परिपक्व है, उनको बोलने दिया जाए, आप साइड में रहिए। उन्होंने बोला मुझे 5 मिनट मोहलत दीजिए। अच्छा, आप लोगों को तो एक तरफ से देखा जाए तो गर्व महसूस नहीं होता है, एक महिला मुख्यमंत्री है यहाँ पे। हम लोग क्योंकि को उसका 2011 में पहले महसूस हुआ था। महिला मुख्यमंत्री है, उसका डॉक्टरेट डिग्री है, लेकिन वो भी जाली है। पहला तो वो जाली निकला, उसके बाद उसका भाईपो है, उसका MBA डिग्री है, वो भी जाली है। तो एक मुख्यमंत्री का एजुकेशन स्टार्टिंग से लेकर वो भाईपो तक जाली है, तो उसमें वो जो भी बोलता है झूठ है, सबको पता है। अच्छा, ये कैसे पता आपको कि उनकी डिग्री जाली है? ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप किसी को भी पूछिए, वो जो डॉक्टरेट डिग्री लिख रहा था उसका जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का था, जो जिसका कोई आता पता ही नहीं था मुख्यमंत्री, इसलिए उन्होंने डॉक्टरेट लिखना बंद कर दिया। उसके बाद उसने बोला है उसका भाईपो ने MBA किया है, लेकिन दिल्ली का जो यूनिवर्सिटी का नाम बोला वो यूनिवर्सिटी नहीं था, वो यूनिवर्सिटी नहीं था। हम पूरा होश समझ के ये बोल रहे हैं, अगर हम गलत बोले तो मुख्यमंत्री को बोलिए मेरे नाम पे केस करके कि उसका नाम पे हम गलत बोल रहे हैं। लेकिन आप अगर कह रहे हैं मेरे नाम पे केस कर रहे हैं, तो क्या पता अगर आपके नाम पे केस हो जाए तो क्या करेंगे? हाँ, एक इन्फ्लुएंसर को केस हुआ तो स्वामी का अधिकारी का इन्फ्लुएंसर एक ने जो बताया वोट किस तरह रैगिंग होता है बंगाल में, उसके ऊपर में कार्रवाई किया गया, उसके ऊपर में कार्रवाई किया गया। उसी तरह हम लोग के ऊपर में कार्रवाई कर सकती है। दीदी का कोई नहीं है, हम लोग दीदी से डरते नहीं है। बीजेपी का कोई भी युवा, बंगाल का कोई भी युवा दीदी से नहीं डर रहा है। डरते नहीं आप? नहीं, हम लोग बंगाल के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से कोई नहीं डर रहा है। दीवार में पीठ टेक गया, हम लोगों को डर नहीं है। हम लोगों को अभी एक ही है में 26 का इलेक्शन में गणतांत्रिक प्रक्रिया में ममता बनर्जी को 14 तला से हम लोग नीचे फेंक देंगे। ये तो बहुत बड़ा बयान आप देते हुए एक मुख्यमंत्री के खिलाफ आ रहे हैं। भैया क्या कहेंगे, मतलब आप लोग ये टेम्पलेट लेके घूम रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ? আমি বাংলায় কিছু কথা বলতে চাই। আমি বাঙালি হিন্দু, আমার কলকাতাতেই জন্ম, আমরা ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। আমাদের সত্যি কথা বলতে আমরা হিন্দু বাঙালি হয়ে আমাদের কাছে লজ্জা যে আমরা এই রকম মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা ভোট দিয়েছিলাম। আমি জীবনে প্রথম ভোট দিয়েছিলাম আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কেন? তার উপর আমরা ভরসা করেছিলাম যে না আমাদের সমাজের উন্নতি করবে, সমাজের পরিবর্তন করবে, বেকারত্ব দূর করবে, আমরা চাকরি পাবো। আজকে আমার এত বছর হয়ে গেল, আমার বাবা 6-7 বছর বয়সে মারা যান 1997-এ। তা আজ এত বছর হয়ে গেল, এখনও পর্যন্ত আমি বেকার, একটা চাকরি নেই, আমাদের কোনো বন্ধুবান্ধবের চাকরি নেই। আমরা পাড়ায় বসে আড্ডা মারি, নয়তো আমরা সমাজের জন্য দেশের জন্য আমরা লড়াই করি। अब तो 1500 दे रही है ना, अब तो वोट दे दीजिएगा इस बार। আমরা 1500 টাকা নিই না দিদি। আমরা 1500 টাকা নিই না? কারণ আমরা জানি 1500 টাকা একটা সংসার বা একটা ঘর চলে না। আজকালকার যা জিনিসের দাম। भैया अब तो आपकी वाइफ को भी मिलेगा 1000 रुपया, आपको भी 1500 रुपया मिलेगा। अगर बेटी शादी करने वाली हो कन्याश्री भी मिलेगा, अगर शादी करने वाली हुई तो 25,000 भी मिलेगा। एक घर तो अच्छा खासा चल जाना चाहिए। मुख्यमंत्री तो काफ़ी काम कर रही हैं अब आप लोगों की। দেখুন দিদি, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কাজ করছে সেই কাজের প্রতি আমাদের আর কোনো ভরসা এবং বিশ্বাস নেই প্রথমত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের যা অবস্থা এই মুহূর্তে,
চাকরির দরকার। এই 1,500 5,000 টাকায় এইরকমভাবে সংসার চলে না মানুষের। আজকে জিনিসের দাম আপনারাই জানেন, আপনারা রিপোর্টার, আপনারা সব জায়গায় ঘোরেন, আপনারা জানেন। আমরা একটা মানে আমরা দুমুঠো ভাত খেতে গেলে আমরা 10 বার চিন্তা করি চাল কোথা থেকে আসবে। আজকে রেশনের চালটাও পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি দিচ্ছেন, মাননীয়া বলছেন আমি চাল দিচ্ছি। আজকে আমাদের মতো ছেলেদের জন্য কি অবস্থা বলুন। আমার বাবা সরকারি চাকরি করতেন স্যাক্সবিতে, সেই স্যাক্সবি বন্ধ হয়ে গেল। আমার বাবা 20 বছর সার্ভিস বাকি ছিল, সেই চাকরিও আমরা পাইনি। এটা আমি চিৎকার করে গলা জোর দিয়ে বলতে পারি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যে সেই চাকরি পাইনি এখনো পর্যন্ত। आज আমরা গরিব ঘরের ছেলে, আমরা কোথায় যাব। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर मुख्यमंत्री पे कोई सवाल करता है ना, तो उस पे मैंने अभी तक जितना जनता से बात किया है, लोगों पे केस हो जाता है। तो आपको डर नहीं लग रहा है? না আমাদের কোনো ভয় নেই। কারণ কেন বলুন তো দিদি, আমরা অত্যাচার সহ্য করতে করতে আমাদের বুকটা পাথর হয়ে গেছে, আমাদের জীবনটা পাথর হয়ে গেছে। আমাদের কোনো ভয় নেই, আপনারা যা করার করে নিন। আমরা যতক্ষণ জীবন আছে, প্রাণ আছে, রক্ত আছে, ততক্ষণ আমরা সমাজের জন্য, দেশের জন্য এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য, আমরা মানুষের জন্য আমরা লড়াই করে যাব। আমি নিজে বিজেপি সমর্থক হয়ে এত বড় কথা বললে দিলাম। अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के लोग दीदी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उनका एक ही कहना है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पे हमें बस और बस वो 1500 दिया जा रहा है, 1000 दिया जा रहा है, 2000 दिया जा रहा है। क्या इससे वाकई में एक परिवार को चलाना मुमकिन है? इस पे आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं।